इस न्याय की लड़ाई में जो पिछले 28 दिन से जारी है, बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित हमारे नेता आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, मंच पर उपस्थित संघर्ष के साथी, पूर्ववर्ती सरकार में राज्य मंत्री रहे हुए महेंद्र गहलोत जी, लोका से प्रधान प्रतिनिधि बड़े भाई आत्माराम तर्ड और बाकी जितने भी यहां सम्मानित लोग बैठे हैं, श्री राम जी बादू साहब है, हेतराम जी है, गणमान्य राम गोपाल जी, जगदीश भाई, जितने भी सम्मानित लोग हैं, आप सब लोग उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की इस लड़ाई के 28वें दिन, जब पिछले 28 दिन से संघर्ष चल रहा है, लड़ाई किस बात की है, ये बातें सोशल मीडिया से अधिकांश आप लोगों के बीच में पहुंच चुकी है। और ये लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, आप सब लोगों ने वो बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी। कई लोग आए जिन्होंने ये भी कहा, सूरतगढ़ का परिवार, मैं कहना चाहता हूं, कोई ये सोचे ये कोई वोट की लड़ाई नहीं है। गंगानगर जिले का परिवार था जिसकी तकलीफ हुई, उसके बाद उन हजारों हजार परिवारों की पीड़ाएं निकल कर आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देकर, जब हजारों परिवार पीड़ित हैं, एक छोटा सा उदाहरण, एक मरीज अस्पताल आए और उसको डॉक्टर कहे कि हार्ट का अटैक आया हुआ है, स्टंट लगेगा, उसके बाद में वो आदमी दूसरी लैब में जाकर अगर जांच करवाए, जांच करवाने की स्थिति में कोई हार्ट की समस्या नहीं निकले, वो आदमी जयपुर जाकर जांच करवाए, 3 दिन से पूरे घर की रोटी पानी बंद हो जाए, वहां जांच में पाया जाता है कि 1% भी समस्या हार्ट में नहीं है। उसके बाद में वो आकर डॉक्टर बीएल स्वामी को आयुष्मान अस्पताल में ये बात कहे कि आपने जांच गलत की है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको ये डॉक्टरी का काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उस आदमी पर अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिले की पुलिस रुपए लेकर उस मुकदमे को अगर चालान की स्थिति में ले जाती है, उस पीड़ित परिवार को पांव पकड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और वो डॉक्टर राजीनामे के 2.5 लाख रुपए लेता है और लाख रुपए पुलिस लेती है। लोग चुप रह सकते हैं, मैं चुप नहीं रहूंगा, तो करना पड़े। ऐसे सैकड़ों परिवार, एक उदाहरण आपको दिया है केवल, लोग कह रहे हैं ये लड़ाई क्यों जरूरी हो जाती है। ऐसे 100 सैकड़ों लोग फोन करके मेरे सामने रोए। मैं एक छोटी सी बात, हमारे मुखिया लोग बैठे हैं, सबके सामने कहना चाहता हूं, 100 रुपए का स्टाम्प लेकर आया हूं, मेरी गाड़ी में पड़ा है, मैं उस पर शपथ पत्र लिख के देने को तैयार हूं। अगर डॉक्टर बीएल स्वामी ने हजारों घर नहीं उजाड़े, हजारों घरों को नहीं लूटा है, तो सरेआम मुझे चौराहे पे फांसी दे देना मैं तैयार हूं। लेकिन जब हजारों घरों को लूटा जाए, हजारों लोगों के जीवन को तबाह कर दिया जाए, उस आदमी की जगह अस्पताल में नहीं, उस आदमी की जगह जेल के अंदर है। ताकत लगाने जितने लगा ले प्रशासन बले। मैं कहना चाहता हूं, पिछले इतने दिनों के अंदर क्या हालात हुए, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना नहीं देने दिया जाता, जिससे साफ दिख रहा है प्रशासन पूरी ताकत लगाकर बैठा है डॉक्टर बीएल स्वामी को बचाने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने एक बार प्रयास किया कि हम रामनिवास कुकड़ा को खरीद लें। मैं कहना चाहता हूं, 1 करोड़ को ऐसे ठोकर मारी है मैंने सबके सामने, सब लोगों ने देखा इस बात को। और मैं कई जागरणों में भी गया हूं,
हमारे लोक देवता तेजाजी उनके मंदिर में कहकर आया हूं, पूरे जीवन में रामनिवास मर सकता है, बिकेगा नहीं, ये सौगंध है तेजाजी की। आज जब हजारों घरों को लूटा जाए, ऐसे ऐसे लोग जो अस्पताल में भर्ती हुए, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो अस्पताल में चिरंजीवी के नाम पर भर्ती हुए, लेकिन उन लोगों ने अपने मकान बेच बेच कर डॉक्टर को अगर 5-5 लाख रुपए चुकाए हैं, ताकत लगानी है उतनी लगा ले, इस डॉक्टर को अस्पताल से घसीट के जेल भेजेंगे। प्रशासन में हिम्मत है उतनी ताकत लगा ले। आयुष्मान अस्पताल नहीं हो सकता। और ये लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, मैंने हर आम आदमी से एक निवेदन किया। आज बीकानेर जिले के अंदर आयुष्मान जैसे अस्पताल, जिसके अंदर गांव से आदमी बड़ी उम्मीद लेकर आता है, आने के बाद उस आदमी के खून का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को अगर कचरे में फेंक कर सिर्फ कंप्यूटर पे झूठी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसे अस्पतालों को चुक चुक के मारेंगे, ताकत लगानी उल्टी लगाने चाहे। ये हालात बने हुए हैं। जहां 5 रुपए की गोली लगे, जहां 5 रुपए की गोली से इलाज हो सकता है, उस जगह लोगों के 5-5 लाख रुपए लगाए इन लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं आने वाले 10 वर्षों तक आपकी पीढ़ियों के लिए सुख हो। ये खुलेआम चल रही लूट जो पूरे जिले के अंदर चल रही है, उन निजी अस्पतालों में जो डॉक्टर BL स्वामी जैसी सोच के व्यक्ति हैं, उन तमाम अस्पतालों की उस लूट को रोकने के खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, वो हजारों परिवार जो सामान्य स्थिति में अस्पताल आए, हमने कई पीड़ितों की भी बातें रखवाई, आप सब लोगों ने वो बातें सुनी। एक आदमी चलता फिरता अस्पताल में आता है, उसके बाद में 2 घंटे बाद अगर उस अस्पताल से उस आदमी की लाश जाए, उससे भयानक स्थितियां नहीं हो सकती। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों को देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिला। एक बात कही जाती है, जुल्म करने वाले के बराबर दोषी जुल्म सहने वाला भी होता है। यह आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। भले ही हम लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने साधन लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे। और जो प्रशासन ये समझ रहा था कि इस लड़ाई को केवल रामनिवास लड़ रहा है, या उस लड़ाई में आपने साबित कर दिया कि जिले के अंदर वो हजारों लोग जिंदा है जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़े। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे प्रकरणों की जांच कराएं। जो सैकड़ों पीड़ित अपनी पीड़ाएं लेकर हमारे तक आए, जिनकी जानकारी इतने दिनों में हमने एकत्रित की है, उन तमाम परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। कोई परिवार मुआवजे की मांग नहीं कर रहा, परिवार केवल इतना चाह रहे हैं जो हमारे साथ घटित हुआ। हमारे घर का आदमी हंसता खेलता अस्पताल में आया और हम उसकी लाश लेकर गए, लेकिन वो चाहते हैं कोई दूसरे घर के साथ ये घटना कम से कम घटित नहीं हो कि दूसरा आदमी किसी जवान व्यक्ति को कंधा दे। इसलिए ये लड़ाई चल रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और जिले की कलेक्टर महोदया से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरे प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराइए। जो रिपोर्टें आप बता रहे हैं, वो रिपोर्टें बंद कमरे में बैठ के तैयार की गई रिपोर्टें हैं। वो रिपोर्टों के अंदर जो डॉक्टर जांच करने वाले थे, उन पूरे मामले से पीड़ित परिवार को दूर रखा गया। हमें पता ही नहीं है कौन लोग बैठे कमेटी के अंदर, हमें पता ही नहीं है, ना पीड़ित परिवार को इस मामले का ध्यान है। डॉक्टर जो बैठे, उनके नाम डॉक्टर BL स्वामी तय करता है, तो ऐसी रिपोर्ट को हम फाड़ के फेंकते हैं। हमें ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जब जांच होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जो चिकित्सक धरती के भगवान माने जाते हैं, उन चिकित्सकों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो चिकित्सक के भेष में बैठकर लोगों के घरों को उजाड़ना चाहे, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। आपको डॉक्टर BL स्वामी के साथ खड़ा होना है तो खड़ा होइए, नंबर सबका लगेगा, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। आपने बहुत घर बर्बाद कर दी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग अपने साधन लेकर आए हैं। आपने ये साबित कर दिया कि आज किसानी का सबसे महत्वपूर्ण लावणी का समय चल रहा है।
इस समय के अंदर जब आप लोग अपने साधन लेकर आए और आपने साबित कर दिया कि अगर एक भी व्यक्ति के साथ जुल्म होगा तो उस समय बीकानेर के लोगों का जमीर जिंदा है। हम सड़क पर उतर के लड़ेंगे और उन परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। इस बात को आप लोगों ने साबित करने का काम किया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस बात के इंतजार में बैठे रहे कि आज जिन परिवारों का नंबर आया उससे हमारा लेना देना नहीं है, तो क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा उसके बाद में हम बोलेंगे? हम ये चाहते हैं आपका नंबर कभी नहीं आए, इसलिए ये लड़ाई चल रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जो अहंकार में है पैसे के, कि जो आदमी को आदमी ने समझकर पशु से भी बुरा समझते हैं। उन तमाम ताकतों को हम ये सचेत कर देना चाहते हैं, या तो ये लूट और मौत का नंगा नाच बंद करें, नहीं तो आपको बीकानेर जिले से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। हमारे लोगों को मरने नहीं देंगे हम, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विशेष तौर से रामेश्वर जी गोदारा के परिवार को, जिस परिवार ने तय किया, जिस परिवार का जवान 45 साल का व्यक्ति चला जाए और वो परिवार ये कहे हमें 10 रुपए मुआवजा नहीं लेना, लेकिन हम नहीं चाहते और कोई घर उजड़े, वो सड़क पर बैठे हैं पिछले 28 दिन से। मैं धन्यवाद देता हूं रामेश्वर जी गोदारा के परिवार का, जिन्होंने कहा हमें 10 रुपए नहीं लेने, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे साथ जो घटना घटित हुई वो किसी दूसरे घर के साथ घटना घटित हो। केवल इसी सोच के साथ बैठे हैं। हमारी 3 मांग है। आयुष्मान अस्पताल, जो अस्पताल नहीं एक मौत का कुआं है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये जब तक बंद नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर BL स्वामी जो चिकित्सक के भेष में भले ही बैठा है, लेकिन नरबख्शी है। ओ मीडिया मां के मने नरबख्शी के 21 बार कह दियो कि रात में सूतो खुद ही करे नरबख्शी। अब एक बात बताओ, हजारों ज्यादा मिनख मारने वालों नरबख्शी कौन वे? नरबख्शी थे का तुम्हारे जको हुए। अब वो नाम कोई बूढ़ी ने पूछा कि वो नाम के रखा, या कोई दादू उड़ा तो टीपड़ों देकर बताओ बाड़ो वो नाम के रखा। हजारों ज्यादा मिनख मार दिया। तीसरी मांग, डॉक्टर BL स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये केवल डॉक्टर ही बुरा नहीं है, इस आदमी की नीयत भी खराब है। इस आदमी ने मकान बनाए और मकान बनाने वाले उन मजदूरों के आज भी 13 लाख रुपए बाकी पड़े, वो भी हमारे बीच आकर गए। इस आदमी ने जिस करण गोयल से जोधपुर से स्टंट खरीदे उसके भी 10 लाख रुपए बाकी पड़े। 3 साल से मुकदमा चल रहा है। जिस आदमी ने पोस्टर बनवाए उन पोस्टरों के भी 1.5 लाख रुपए बाकी पड़े। आज भी सगला का न्यूज चोर है। तो ये केवल डॉक्टर ही बुरा नहीं है, ये सब तरीके से बुरा हुआ है। उसके पड़ोसी, इसके पड़ोसी मिलकर गए हैं। जिसके पड़ोसी पीड़ित हों, जिसके साथ काम करने वाले लोग पीड़ित हों, जिसके मरीज जिससे पीड़ित हो, जिससे जिला पीड़ित हो, वो डॉक्टर नहीं हो सकता, वो वास्तव में नरबख्शी है। ये बात आप लोगों ने तय कर दी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, 28 दिन से धरना चल रहा है। इस बरसात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथी कृष्ण को देखिए, साथी हरिराम को देखिए, भाई हमारा हेतराम, ऐसे कई साथी है जो इस बारिश के अंदर पूरी ताकत के साथ उस धरने पर बैठे रहे। जिस समय तेज हवाएं चल रही है, लोग घरों के अंदर रजाइयां ओढ़ के सो रहे हैं। ये लड़ाई कोई मेरे परिवार की लड़ाई नहीं है, जिन पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं उसमें से एक भी व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं हूं, और मैं अपनी जान देने के लिए तैयार खड़ा हूं इन लोगों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई के अंदर अगर हम जैसे लोगों को प्रशासन ने कुचल दिया तो आने वाले समय के अंदर ये कल्पना मत करना कि कोई और व्यक्ति आपके लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। अगर हम लोग इन जातियों में बंटे रहे, इन धर्मों में बंटे रहे, जो आज सोच चल रही है लोगों की जातियों में धर्मों में बांटने की, उस सोच से हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे बड़ी जाति होती है इंसानियत की। जहां इंसान के साथ गलत होगा हम ताकत के साथ लड़ेंगे। ये संकल्प मन के अंदर हम सब लोगों को रखना है। इसलिए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे। 28 दिन से धरना जारी है। आप हजारों की संख्या में धरने पर भी पहुंचे, और धरने पर आप लोगों ने जो मदद की, जो प्रशासन समझ रहा था, मैं तो जानकर बुलाया, कौन मैं जान बताऊं।
सारा लोग अठाया का किसान परिवार का लोग है, शेर का भी लोग है। लावणी को टेम चले आप घर वालों आदमी करने मत बैठते दिन का 600-700 रुपया दाढ़ी गदा आप लोगों ने इसो काम क्यों करा। मेघियों में 5-8-10 ही निकाला, जगदीन जरूरत पड़ी 20 दिन थानानो है तो आज प्रशासन ने ठा तो पड़ गयो कि मिनट की ताक है लड़ाई के मां आंख तो खुली है कभी भी सूता जिले के मां बरसात हो रही है, फसला खत्म होगी किसानों की। कलेक्टर मैडम को जमीन जीवते कभी यहाँ पटवा जाने घरों काटो और इनको जार सर्वे कर किसानों ने लोगों की फसला खत्म होगी। लोग रो रही है बुरी तरीके से। प्रशासन जिस मानसिकता के साथ बैठा है केवल कुचल रहे उन आवाजों को जो उठ रही है न्याय के लिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी हर पीड़ित को न्याय देने की है, हर उस व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होने की है जिसके ऊपर जुल्म हुआ। इसलिए प्रशासन अपना काम करे और किसानों को उचित मुआवजा दे जिन जिन किसानों की फसलें खत्म हुई है। ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए।